आप जो स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले को जैसे कम स्ट्रगल करना पड़ता है इंग्लिश मीडियम वाले की अपेक्षा। जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप हिंदी में समझ जाएंगे, पर जो इंग्लिश अगला व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा हुआ है सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में, तो उसको हिंदी समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। सही तरीके से सेवा इस समय कौन दे पा रहा है, पुलिस वाले दे पा रहे हैं कि आर्मी वाले? सही तरीके से बात की जाए तो अगर जन लोगों के प्रति जो सेवा देना काम है वो पुलिस वाले ही दे रहे हैं। जैसे नहीं दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं, आप 100 नंबर फ़ोन मिलाइए 112 पे तुरंत आएगी। और आर्मी वाले जिस सेक्टर में हैं उस क्षेत्र में काफ़ी भी अच्छा कर रहे हैं, पुलिस वाले जिस सेक्टर में हो वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जैसे किसी भी जाति का हो भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी उनके का हो, फैमिली कंडीशंस के ऊपर और फैमिली कंडीशन पे भी नहीं देना चाहिए, आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। जैसे आप जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप आरक्षण के बारे में जानेंगे। जो व्यक्ति 10, 15, 1 नंबर से 0.00 नंबर से रह जाता है उसके लिए पूछिए आरक्षण क्या है। आज हमारे साथ हैं उत्कर्ष, जो कि एक बीए स्टूडेंट है, साथ में ये एनसीसी और सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, जो कि मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का छात्र हूँ बीए का, और मेरी भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर चल रही है। साथ ही मैं सिविल प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। तो एक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो कि हिंदी माध्यम से पढ़ के जाता है, उनको क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है स्टार्टिंग्स में? जैसे मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है कक्षा 10 की, तो गांव के स्कूल से हिंदी मीडियम में हुई है, और 12वीं की शिक्षा हमने वहीं से प्राप्त की है। इसके बाद हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में एडमिशन कराया बीए के लिए। बीए में हमने गए, फिर देखे वहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के छात्र 50% बराबर थे। जैसे हिंदी मीडियम के 50%, इंग्लिश मीडियम के 50%। तो बहुत से स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट में दिक्कत आती थी। जैसे कोई ज्योग्राफी नहीं समझ पा रहा है तो कोई इतिहास नहीं समझ पा रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस अच्छे से इंग्लिश समझ पा रहा है तो कोई इसको नहीं समझ पा रहा है। तो इसको देखते हुए यही है कि आप अगर उस विषय पे ध्यान नहीं देंगे तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे आप बीए की तैयारी कर रहे हैं और आपने 12th में भी ऑल साइड लिया था, 11th और 12th में जी। तो जो आप जैसे ग्रामीण स्कूल से पढ़ के निकले हैं जी। तो जैसे जो 12th की पढ़ाई होती है, जो सिलेबस होता है आर्ट साइड का, वो काफ़ी हल्का होता है। फिर तुरंत ही जब आप कॉलेज में एडमिशन देते हैं तो उसका फ्लो इतने तेज़ी से आगे बढ़ जाता है कि कुछ बच्चे हैंडल भी नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत से शब्द हैं इंग्लिश में हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आते, उसको आप इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और रही बात आप जो स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले को जैसे कम स्ट्रगल करना पड़ता है इंग्लिश मीडियम वाले की अपेक्षा। जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप हिंदी में समझ जाएंगे, पर जो इंग्लिश अगला व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा हुआ है सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में, तो उसको हिंदी समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। वैसे अंतर दोनों में आता है, बस फ़र्क थोड़ा थोड़ा है। क्या ये बातें सत्य हैं कि अभी भी विकास होना काफ़ी ज़्यादा कमी है विकास की अभी गाँव के स्कूल में? हाँ, गाँव के स्कूल में ऐसा हो सकता है। जैसे आप गाँव के स्कूल में चले जाएंगे तो वहाँ लाइब्रेरी पर नहीं है, वहाँ नॉर्मल डेस्क लगी है, आप डेस्क पे पढ़ के चले जाइए। जो आप आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं वो भी थोड़ा पीछे है। जैसे वहाँ पर कंप्यूटर रूम की असुविधा है, लाइब्रेरी की असुविधा है, इंटरनेट कनेक्शन असुविधा है। वही पुराना सिस्टम अभी भी गांव के स्कूल में चल रहा है। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई, बेंच पे बैठकर छात्र पढ़ते हैं। कुछ लोग 12th के बाद ही छोटे मोटे स्कूल में जाके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, 10th से लेके 9 to 10th, 11 to 12th। तो क्या ये सही बात है कि मतलब जब आप अभी तुरंत ही 12th का पढ़ाई करके निकले हो और आप बच्चों को उसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना चाहते हो, तो ये बातें सही हो जाती हैं? 12th की पढ़ाई करके निकले हुए हैं तो आप 12th तक में पढ़ाइए, लगभग आप आधा ले लीजिए पैमाना, क्लास 6 तक। और आप जैसे जो विषय से या मीडियम से पढ़ाई किए हैं उसी में पढ़ाइए। जैसे आप हिंदी मीडियम क्लास 12 तक करें हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ाइए 6 तक, और आगे की पढ़ाई आप निरंतर जारी रखिए, नहीं तो आप उसी पे अटके रह जाएंगे और कोई काम आएगा नहीं। अभी भी उत्कर्ष भाई जो ग्रामीण तबके के स्कूल हैं, वहाँ पर कहा जाता है अभी भी जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स, बच्चे का दिमागी विकास कम हो पाया है, जो कि सेक्स एजुकेशन रिलेटेड हो गया और महिला
लड़का लड़की में भेदभाव हो गया। तो वो चीज़ें अभी गांव के स्कूल में हैं और या फिर शहर से स्कूल में उन चीज़ों के प्रति कितना अंतर देखने को मिला आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद? कॉलेज में एडमिशन गांव के मुकाबले बहुत जैसे विकास उस लेवल का हो नहीं पाया है। जैसे गांव में बच्चे दूसरों से जान सीखते हैं कि ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा बताया, उनके साथ ऐसा घटित हुआ। और कॉलेज में ये सब आम बात है। आप ये सब सेक्स एजुकेट के बारे में जो कह रहे हैं सब वहाँ कॉलेज लेवल पे एक आम बात है। गांव पे बताया नहीं जाता, गांव के स्कूलों में ना ही पढ़ाया जाता है। टीचर कहा जाता है कि जो जब बात आती है सेक्स एजुकेशन की तो मोस्टली टीचर उसको स्किप कर देते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप सेल्फ इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। टीचर ये कहते हैं कि आप ये विषय को रहने दीजिए, आप इस पे घर जाकर खुद पढ़ लीजिए। तो जब आप 10th में थे, 9th में थे, तो आपके साथ क्या घटना हुआ? आप जब ये लेसन आपके सामने आया तो आपको भी स्किप कर दिया गया कि उसकी आपको नॉलेज दी गई और डीपली पढ़ाया गया उसके बारे में? नहीं, जब ये हमारे साथ जब हम सब क्लास 10th में तो उस समय ये पढ़ाया नहीं गया, ना हमने पढ़ने की जिज्ञासा भी रखी। उस समय में इतना मन भी नहीं था इसको पढ़ने को, और हमने अदर सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जो स्कोरिंग सब्जेक्ट था बस। जो टीचर्स फैमिली वाले सोसाइटी के लोग करते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, उसके बाद आपकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो है। जैसे सैलरी तो नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट में पहुंच जाओ, लेकिन लोग कहते हैं कि कोई भी जॉब मिल जाए उसके बाद जो साइड इनकम आपकी आएगी उस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। तो ये बचपन से ही बच्चों को क्या सिखाया जाता है? आप नहीं, बचपन से नहीं सिखाया जाता। जैसे जब जो बच्चे कक्षा 12 या बैचलर की डिग्री में जाते हैं तो धीरे धीरे उनको अनुभव हो जाता है कि यहाँ से हमारा जब इनकम मिल रहा है इतने में हमारा नहीं हो पाएगा। तो धीरे इसीलिए वो कमाई का जरिया अलग से निकालते हैं। और ये चीज़ें बचपन से नहीं सिखाई जाती। इसमें मुख्य लक्ष्य ये है कि जैसे जो इनकम है उससे हमारा जीवन यापन नहीं हो रहा है तो हम अलग तरीके या अलग सोर्स लगाकर इनकम जनरेट करेंगे, तभी हमारा पालन पोषण होगा। आज के आधुनिकीकरण में शिक्षा से लेकर भोजन पानी तक सब महंगाई पे चल रहा है। 30-40 हज़ार में होता क्या है? तो इसीलिए सब पैसा इधर उधर से तो काम ही है। तो एक सीधा सा सवाल है कि पुलिस और आर्मी में आप दोनों में से कौन आपको ज़्यादा पसंद लगता है कि उसकी जॉब बेटर होती है? मतलब पावर्स की बात हो गई या फिर जो भी आपकी जो दिली भावना है वो पुलिस के प्रति आकर्षित है कि आर्मी? नहीं, तो हमारा मन तो भाई आर्मी में ही है, और आर्मी का एग्ज़ाम भी दिए भी हैं और आगे भी पुलिस का देंगे। और रही बात पुलिस और आर्मी में, तो पुलिस से जो है जन सेवा काम करता है और आर्मी राष्ट्र सेवा का। तो जन सेवा में ये होता है कि आपको ऊपरी इनकम मिल पाएगी, और राष्ट्र सेवा में आप वहीं बंधे रहेंगे और उसी क्षेत्र में काम करेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। और पुलिस की जो प्रक्रिया है बनने में और आर्मी की प्रक्रिया में बहुत अंतर भी है। तो सही तरीके से सेवा इस समय कौन दे पा रहा है? पुलिस वाले दे पा रहे हैं कि आर्मी वाले? सही तरीके से बात की जाए तो अगर जन लोगों के प्रति जो सेवा देना काम है वो पुलिस वाले ही दे रहे हैं। जैसे नहीं दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं, आप 100 नंबर फ़ोन मिलाइए 112 पे तुरंत आएगी। और आर्मी वाले जिस सेक्टर में है उस क्षेत्र में काफ़ी भी अच्छा कर रहे हैं, पुलिस वाले जिस सेक्टर में है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फिर आरक्षण उन लोगों को देना चाहिए जो सच में गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं हो, चाहे जिस भी कास्ट के हो, उनके इनकम के ऊपर आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण गलत चीज़ है। आरक्षण एक सिस्टम वाइज होना चाहिए। जैसे किसी भी जाति का हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जनरल का हो, उनके फैमिली कंडीशंस के ऊपर, और फैमिली कंडीशन पे भी नहीं देना चाहिए। आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। जैसे आप जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप आरक्षण के बारे में जानेंगे। जो व्यक्ति 10, 15, 1 नंबर से 0.00 नंबर से रह जाता है उसके लिए पूछिए आरक्षण क्या है। और यही बात OBC में 10% आरक्षण दे दिए हैं, और यही SC ST में 80%, 60% आरक्षण है। जिसका भाई जनरल में है, किसी का मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है, वही SC ST में सबका नाम आ जा रहा है। जैसे जो व्यक्ति निचली कास्ट का है वो सरकारी दफ्तर और सरकारी नौकरी में
जल्दी प्रतिभागी करके वो पा जा रहा है। और रही बात जनरल और समान कैटेगरी के लोग, आम आदमी उतना मेहनत करता है उनके बराबर, पर वही चीज़ रह जाती है, आरक्षण उनको उठा देती है, और यही बात आरक्षण हम लोग को गिरा देती है। आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, इससे समानता ज़्यादा बढ़ेगी। और रही बात जो जनरल और SC/ST की है, आरक्षण समाप्त करने के बाद जो बच्चे कुछ प्रतिशत अंकों से रह जाते हैं उनका भी भविष्य बन जाएगा, और जो निचली कास्ट के हैं उनके लिए एक हाई नंबर बच्चों के अंदर भी भेदभाव की भावना होती है कि मेरे साथ पढ़ने वाला इंसान क्योंकि वो ज़्यादा नंबर कम नंबर स्कोर करके जॉब ले रहा है क्योंकि वो नीचे कास्ट का है, तो हम क्यों भेदभाव ना करें।